बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष या अमावस्या के दिन पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस पावन स्थल पर पितरों का तर्पण करने से वे तृप्त होते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही परिवार पर से पितृ दोष का प्रभाव समाप्त होकर सुख समृद्धि आती है। बद्रीनाथ में पितृ तर्पण और श्राद्ध का महत्व। पवित्र धाम की शक्ति। बद्रीनाथ को 4 धामों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं नारायण रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध और तर्पण सीधा पितरों तक पहुँचता है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। नरनारायण तपस्या की भूमि। बद्रीनाथ वह स्थान है जहाँ नर और नारायण ऋषियों ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से यह भूमि मोक्षदायिनी बन गई। इसलिए यहाँ पितरों का स्मरण और पिंडदान करने से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली अलकनंदा नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और जल तर्पण करने से पितरों की आत्मा स्वर्गलोक की ओर गति करती है। पितृदोष निवारण। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पितृदोष से व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं। बद्रीनाथ में अमावस्या या पितृपक्ष पर श्रद्धापूर्वक पिंडदान करने से यह दोष शांत होता है। शास्त्रीय प्रमाण। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ में श्राद्ध करता है उसके पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। क्यों किया जाता है? पितरों को स्मरण करने और उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए, पारिवारिक समृद्धि और संतानों की उन्नति हेतु, पितृदोष और संकटों को दूर करने के लिए। पवित्र धाम में किए गए कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए लोग यहाँ विशेष रूप से आते हैं। पितृपक्ष अमावस्या के दिन बहुत शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए जो पिंडदान किया जाता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं। और ये देखिए आप सामने, लोग अपने अपने परिवार के साथ अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको शांति प्रदान के, नारायण के कदमों में उनको शांति देने के लिए यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। अभी इस समय सभी लोग अपने अपने पंडितों द्वारा यहाँ पर पिंडदान तर्पण आदि किया जा रहा है। यहाँ मान्यता है कि ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल के पास बैठकर पिंड दान करके पितृ को शांति मिलती है और नारायण उनके कदमों पर, अपने कदमों पर उनको शांति प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और ये सभी लोग अपने साथ काफ़ी सामान के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सभी लोग यही मान्यता से आए हैं कि हमारे को पितृ पक्ष पर और इस शुभ काल पर हमारे पितरों को शांति प्राप्त मिले। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम में पितृदोष की शांति के लिए विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में बद्रीनाथ को मोक्षदायी धाम कहा गया है और यहाँ आकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों की शांति के लिए कर्मकांड करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। क्यों होता है पितृदोष शांति बद्रीनाथ में? एक, मोक्ष भूमि। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ किया गया श्राद्ध और पितृ तर्पण सीधे पितरों तक पहुँचता है और उन्हें तृप्त करता है। 2, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम। बद्रीनाथ क्षेत्र में पवित्र नदियों का संगम है। यहाँ जल में तर्पण करने से पितरों को विशेष संतोष और शांति मिलती है। 3, नारायण की उपस्थिति। स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण यहाँ किए गए कर्मकांड का फल कई गुना अधिक मिलता है। 4, पौराणिक मान्यता। स्कंद पुराण और वायु पुराण में वर्णित है कि बद्रीनाथ में पिंडदान करने से पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और पितृदोष का निवारण होता है। इस सामने आप देख रहे हैं जो लोग बैठे हुए हैं, इनके ठीक बगल में ही ब्रह्म भगवान का सिर, जो चौथा सिर शिव जी ने काटा था, वो वहाँ पर स्थापित है। और माना जाता है कि उनके सिर के पास जो भी पितृ दोष से
ग्रसित है। और यहाँ पर आकर जो ये कपाल देख रहे हैं, यहाँ पर आके इन पर पिंडदान इनकी शरण में रह के करता है, जो ब्रह्म कपाल के नाम से है यहाँ पर ये जगह, उससे पितरों को शांति प्राप्त होती है। और सामने देख रहे हैं उसके साथ साथ एक अलकनंदा नदी बह रही है और काफ़ी लोग यहाँ चारों तरफ से श्रद्धालु आए हुए हैं, जो अपनी मनोकामना और अपने पितरों को शांति प्रदान करने के लिए पिंडदान और वका आगे कर रहे हैं। और साथ में मेरे एक परिवार और आया है, जो जिनका उनके परिवार का पिंडदान होना है, तो वो लोग पिंडदान कर रहे हैं और हम लोग केवल साथ में आए हैं उनके, देख सकते हैं। मैं आपको ब्रह्म कपाल के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर है ब्रह्म कपाल, ये देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं ब्रह्म कपाल। यहाँ पर शांत रहती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंडदान हो रहा है पितरों का, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 14 सितंबर 2025 चल रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर वो कहाँ गए? आगे तक चलते आजा, आगे तक चलते आजा, आजा बेटा आगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी जगह वही की कार्य हो रहा है। पितृ है, उनको देखते हैं, देख रहे हैं जगह जगह से लोग आए हुए हैं। इस वक्त सिर्फ पितरों की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है और वो हो रहा है। कहाँ गए? क्या है नहीं? इसी के साथ इन सुंदर वादियों और भगवान बद्री विशाल के चरणों से हम अब विदा लेते हैं और फिर एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपको दिखाएंगे। और इस देश दुनिया में क्या घट रहा है उसको देखते हुए इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।